लीडर्स मेंबर्स। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद जो 10th स्टैंडर्ड का इतना अच्छा रिजल्ट आया। दिनों में हम 12th का रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड वी फॉर मैडम वी एक्सपेक्ट कि 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट में भी गोदान का सबसे मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। जैसा गोबा साहब ने कहा कि मैडम प्रिंसिपल मैडम की लीडरशिप में बहुत अच्छा काम हो रहा है एंड इसीलिए रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, वो हमें दिख रहे हैं। मगर बस यही हम देखने आए थे कि हॉस्टल का काम कैसा चल रहा है एंड मैडम ने बताया कि फाउंडेशन हो गया है, होपफुली इस साल स्लैब वगैरह फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का हो जाएगा। बॉयज़ हॉस्टल के लिए सर हम पैसे तो दे देंगे मगर जगह नहीं है यहाँ पर, जो मुझे समझ आ रहा है। तो आप जगह लेकर आइए, हम हॉस्टल आराम से सैंक्शन कर देंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मैडम नीतम से भी और पूरी स्कूल की टीम से कि इस बार हमें 100% रिजल्ट चाहिए। मतलब देयर शुड बी नो कंपार्टमेंट्स, नो रीपेयर एंड इनफैक्ट अगर आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स वगैरह इफ नॉट यूपी टॉपर एटलीस्ट ले डिस्ट्रिक्ट का कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड या कोई टॉपर इस स्कूल से निकलना चाहिए। तो हमें उस हिसाब से अभी से तैयारी करनी है। अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, नया 11th स्टैंडर्ड नया 12th स्टैंडर्ड आपके पास है, तो होपफुली वी विल सी सम गुड रिजल्ट्स इन दिस ईयर एंड अब वीसी साहब गोगा साहब जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी डिमांड्स है, अब तो सारी पूरी हो गई, अब कुछ बचा नहीं है। बट अब आप लोगों को देखना है कि कुछ स्कूल का रोल और अच्छा हो, ठीक है। जैसे अब मुझे पता चला कुछ बच्चे 11th 12th के लिए जम्मू चले गए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर इतना खर्चा करने का, इतने अच्छे टीचर्स प्रिंसिपल देने का कोई फ़ायदा नहीं है ना अगर आप बच्चे अगर फिर जम्मू चले जाएं। तो आप सब जितने भी यहाँ पर गाँव से हैं, आप सबको भी देखना है कि अगर कोई जम्मू जा रहा है तो क्यों जा रहा है। अगर वो स्ट्रीम की वजह से है तो हम वो स्ट्रीम नहीं स्टार्ट करा देंगे। जैसा मैम ने बोला कि शायद कॉमर्स के कुछ बच्चे चले गए, तो आप अगर हमें पहले बताएंगे हम कॉमर्स टीम स्टार्ट करा देंगे। देखिए वोगदान में इतना मतलब फैमिलीज आर फेयरली हैंड टू माउथ ऑल्सो, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि हर बच्चे को वो जम्मू और श्रीनगर भेजें। तो जब इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है तो कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि एटलीस्ट पढ़ाई के लिए बच्चा बाहर जाए। तो वो हमें देखना है। तो इस साल इनरोलमेंट अच्छा और इस बार जितना भी 11 12 के बच्चे हैं, इनफैक्ट 9 के भी बच्चे सारे यहीं रहे। नो बडी शुड गो आउटसाइड लद्दाख, वो मेरा एक इशू है। इसमें आप सब गांव वाले हेल्प करिए मैडम को। मैडम इतना मेहनत कर रही है अपनी फैमिली से दूर, तो अगर आप सब ऐसे छोड़ के जाएंगे तो फिर मैडम को यहाँ बिठाने का फ़ायदा नहीं हुआ है ना। तो आप लोग देखिए, बाकी तो स्कूल इज़ डूइंग गुड, हम स्कूल अभी देखेंगे भी और हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये गर्ल्स हॉस्टल जल्दी से फंक्शनल हो जाएगा। ये आप ही करवा रहे हैं? हाँ, इसका पैसे का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये बताइए ग्राउंड फ्लोर का स्लैब कब तक डलेगा? G+3 पूरा उठा देंगे। इस साल पूरा उठा देंगे? तो वो पूरा करने से उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम फिनिशिंग करवा के नेक्स्ट ईयर या तो इस साल देखिए, क्योंकि सर्दियों में हमें हॉस्टल में बच्चों को बिठाना पड़ता है, तो स्टैंडर्ड देखिए अगर कुछ फेज में इसी साल फर्निशिंग भी हो जाए, या तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में, बाकी के ऊपर 2 फ्लोर बाद में उठाते रहना, देख लेना। फ्लोर उठा लेंगे साथ मगर फर्निशिंग नीचे के 2 फ्लोर की कर दीजिए, ठीक है। तो डीसी साहब आप देखिए कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस साल तैयार हो जाए। एई साहब कह रहे हैं कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर रहने लायक बना देंगे, आगे की फर्निशिंग अगले साल करवा दीजिएगा। जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं तो उस हिसाब से लगता है कि हमें बहुत कुछ होगा, हो जाएगा। बहुत अच्छा से। ठीक है, हाँ पैसे की इस वाले में कोई कमी नहीं है, पैसे आपको ज़्यादा ही रिलीज किया है। तो आप बस फिर हम सारे बच्चियों को एटलीस्ट हम कितना 100 पेटेड है, तो 100 लड़कियां तो है नहीं, तो सारे के सारे बच्चे हॉस्टल में रुकेंगे फिर? कोई घर तो नहीं जाएगा? बस आप जल्दी से तैयार, ठीक है। इस साल 10th और 12th को रखिए, अगले साल पूरा रेडी कर देंगे, फिर 9th और 11th की बच्चियों को भी आप इसमें शिफ्ट करा देंगे। चलिए बच्चे खुश हो गए। आप सब बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करनी है और इस बार फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो टॉपर है वो यहीं से होने चाहिए। आप लोगों को उतनी मेहनत करनी है 10th में भी और 12th में भी, तो सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करिए और अगले साल हम आए और सब टॉपर को मिले, हम यही चाहेंगे। अच्छा, बच्चों का कोई इशू है?